वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्योमेट्री का ये अगला पार्ट है। रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें मैंने टोटल लेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोण की। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कोण किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी मैंने एक लाइन में डेफिनेशन दी थी कि दो लाइनों के बीच में, दो लाइनों का जहां पर मिलन होता है उसके बीच का जो झुकाव होता है वही आपका एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, अब जरा एंगल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर लिखेंगे कोण के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार। ठीक है, तो देखिए कोण के जब टाइप्स पढ़ेंगे उससे पहले कोण को मापने के लिए जो सिंबल का यूज होता है, सिंबल, कोण का जो सिंबल होता है उसे हम लोग जनरली थीटा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, थीटा। लेकिन थीटा के अलावा हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और भी आप अलग अलग टाइप के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल में, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, थीटा में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब कोणों का मापन किसमें होता है, मेजरमेंट किसमें होता है। कोणों का मापन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो कोणों का मापन दो तरीके से होता है। एक आपका होता है डिग्री में, एक आपका होता है रेडियन में। डिग्री और रेडियन। ठीक है, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री, डिग्री का साइन क्या होता है, इस तरह से, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये साइन होता है मिनट का। ठीक है, और 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकंड। सेकंड में 2 ऐसे डॉट आपके होते हैं, 2 लाइंस आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपने क्लास 9 10th में एक पीछे टेबल दी जाती है, अगर उसको आपने रीड किया होगा, आपने देखा होगा जैसे यहां पर है 1 डिग्री, या मान लीजिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस टाइप से। और आपको यहां पर दिए जाते हैं मिनट, यहां पर आपको दिए जाते हैं मिनट। कैसे, वो भी 6 के इंटरवल में होता है। 6 मिनट, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स, और आपका यहां पर 54 मिनट्स होता है। 54 मिनट्स पर जैसे पहुंचते हैं उसके बाद आपका, जैसे मान लीजिए अगर 0 डिग्री है तो आपका 1 डिग्री पे आ जाता है। ऐसे फिर से जाएगा 6, 12, 18 और फिर से 54 जाएगा। जब 60 आपका आएगा तो आपको वो 2 डिग्री पर पहुंचा देगा। इस तरह से वहां पर होता है। तो ये तो बात हुई जब हम डिग्री में मापन करेंगे। अगर हम जब रेडियन में मापन करें तब क्या होता है, जरा देखिए। अगर मैं रेडियन की बात करूं तो देखिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना एक बात वो भी होती है, लेकिन डिग्री का हम इस्तेमाल जो है पाई का यूज करते हैं, सॉरी रेडियन में। तो आप देखेंगे रेडियन की जो वैल्यू होती है पाई, पाई में अपन कहते हैं पाई की वैल्यू होती है 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर मुझे रेडियन में वैल्यू दी गई हो, अगर मुझे डिग्री में निकालना हो तो मुझे 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां पर 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। जब आपको वैल्यू डिग्री में दी जाए और आपको वैल्यू रेडियन में निकालना है, रेडियन को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। ठीक है, अगर वैल्यू आपको डिग्री में दी जाए और आपसे रेडियन में फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए 60 डिग्री वैल्यू दी गई है, आपको ये रेडियन में निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। आप 0 से 0, 6 3 जा 18, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर इसी को मुझे फिर से अगर मुझे डिग्री में लाना है
तो हम क्या करेंगे, अगर फिर से मुझे डिग्री में लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका रेडियन है, इसको यहां लेके जाएंगे तो आपका पाई बाई 3 में हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 60 आ जाएगा, तो आपका फिर से 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये था कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है और डिग्री से रेडियन में कैसे आना है। ठीक है, तो इतना आपका यहां पर क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं कुछ और इसमें आगे। एक कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे इस टाइप से, ये आपका ऑरिजिन होता है, बिंदु होता है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव फॉर्म होता है, एक्स का ये पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये आपका वाई का पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये एक्स का नेगेटिव फॉर्म होता है और ये वाई का नेगेटिव फॉर्म होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां पर एंगल का जो मेजर होगा वो 0 होगा, यहां पर 90 का होगा, यहां पर आपका 180 का होगा और यहां पर 270 का होगा, और फिर से जब वापस जाएंगे तो आपका ये 360 का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जब आपका ये ऊपर जाएगा इस तरफ से तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में जब ये आपका जाएगा तो यहां पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव की होगी, और जब इस तरफ जाएगा तो वैल्यू आपकी ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहां वैल्यू आपकी नेगेटिव की होगी, यहां पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव की होगी। ठीक है, इतनी बातें यहां पर क्लियर आपकी हुई। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैं हटाता हूं, ये जब क्वेश्चन आपके आएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं टाइप ऑफ एंगल। तो कोणों के प्रकार के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, नंबर से बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका जो कोण की बात करेंगे वो आपका हो जाएगा जीरो एंगल, जीरो एंगल। अब ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम कहेंगे शून्य कोण, शून्य कोण कहां बनता है, कैसे बनता है, जरा देखिए। अभी मैं आपसे बोला कि दो लाइनों के बीच में कोई कोण बनता है, वो कोण आपका 20, 30, 60, 80 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब शून्य कोण बनेगा तो ये जो आपकी लाइन है, इसी लाइन पर एक और लाइन आ जाए, ये लाइन मान लीजिए ये आपका, और इसी पर एक कोण और आके ऐसे आ जाए, इनके बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा, लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो इनके बीच में कोण बनने लगेगा। तो क्या है कि एक लाइन के ऊपर वही लाइन आ जाए तो यहां पर आपका जो ये कोण बनेगा ये वाला, तो ये जीरो कोण हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, इसका मान ही जीरो होता है, थीटा बराबर क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप जो राइट एंगल आपका होता है 90 का, 90 से कम, 90 से आपका कम होगा और जीरो से आपका ज्यादा होगा। मींस थीटा जो आपका है जीरो से बड़ा होगा थीटा, और आपका 90 से क्या होगा, कम होगा। ये आपका होगा न्यून कोण, जीरो से बड़ा हो और 90 से कम हो। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। थर्ड देखेंगे, थर्ड आपका है राइट एंगल, राइट एंगल इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। इसमें क्या होता है, ये थीटा इक्वल टू आपका 90 होगा, कैसे, इस टाइप से यहां पर आपका 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल। अब देखते हैं फोर्थ, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं अधिक कोण।
इसमें क्या होता है, ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा होगा, थीटा जो है 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। जैसे कि यहां तक आपका एक्यूट था, ये आपका राइट हो गया और राइट से आगे बढ़ेगा और 180 से ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसके बाद देखिए फिफ्थ क्या है आपका, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल होगा सीधा। ठीक है, इसे कहेंगे रेखीय कोण, रेखीय कोण। ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे ये मान लिया आपका बिंदु है, ये आपका पूरा स्ट्रेट एंगल, इसे कहेंगे रेखीय कोण। ठीक है, इसका मान आपका 180 डिग्री का होता है। आगे देखिए सिक्स्थ आपका हो जाएगा रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं बृहद कोण, बृहद कोण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 180 से ज्यादा होगा थीटा बट 360 से कम होगा। इसमें क्या होता है, ये जो एंगल आपका होता है ना, यहां से चलता आएगा आपका इस तरफ भी, और ये बिल्कुल चलेगा लेकिन 360 तक ये आपका होता है रेफ्लेक्स। ठीक है, यहां पर आपका 180 हो जाएगा, 180 से ज्यादा भी आपका रहेगा, ये 270 होगा, 270 से ज्यादा जाएगा, और यहां तक 360 ना हो पाए, उससे कम हो पाए तो वो आपका हो जाएगा रेफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आपका आएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इससे बोलेंगे क्या, संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। ठीक है, इसका मान क्या होता है 360 डिग्री, जो आपका पूरा बनेगा जाके। ठीक है, ये आपके सामने हो गया। इसके साथ साथ कुछ और कोण हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में हम यहां पर आपको बताते हैं। मुख्यतः कोण आपके यही थे। अब इनसे कुछ संबंधित भी कोण हैं, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हम यहां पे लिखेंगे अन्य कोण के प्रकार, कुछ अन्य कोणों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब दो कोण आपस में मिलते हैं तो उनका जो योग होता है वो 90 का होता है। मान लीजिए ये है, ये कोण और ये कोण, एंगल 1 एंगल 2, जब ये आपस में मिलेंगे एंगल 1 और एंगल 2, इनका मान कितना हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इनका मान होगा 90 डिग्री। कोटि पूरक कोण में क्या होता है, अगर एक एंगल आपका 80 डिग्री का है तो दूसरा आपका 10 का होगा, अगर एक 70 का है तो दूसरा आपका 20 का होगा। ऐसे यहां पर होता है, दो पेयर बनते हैं, एक पेयर बनता है, उसमें एक एंगल का मान 10 है, दूसरे का 80 होगा, मींस दोनों को सम करेंगे तो आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके साथ साथ होगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक, समपूरक कोण। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक एंगल 1 है, एंगल आपका 2 है, अगर इसका मान 60 है
तो इसका मान 120 होगा, इसका मान 10 है तो इसका मान 170 होगा। इसमें जो पेयर बनेगा उनका सम जो होगा वो 180 का होगा। ये होता है समपूरक कोण। अगला देखिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इससे ही रिलेटेड होता है सप्लीमेंट्री से। इसमें भी वही रहता है आपका, एक लाइन है, वो उस लाइन को कोई लाइन क्रॉस करती है, एक सरल रेखा द्वारा क्रॉस की जाती है, उसके बीच में जो एंगल बनते हैं उनका सम जो होता है वो 180 का होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित है। अगला देखिए वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या होता है कि जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो यहां कुछ एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसमें क्या होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 बराबर आपके एंगल 4 के बराबर होगा। ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इतनी सी बातें यहां पर थी। अब थोड़ी सी यहां पर कुछ और है, उसको भी हम यहां पर रीड करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहां से हट जाता हूं। ठीक है, चलिए आगे यहां पर देखते हैं। जब सरल रेखा एक दूसरे के समांतर हो, जब पैरेलल लाइन हो और एक रेखा वहां पर उसको काटती हो, तब कंडीशन क्या बनती है, तब एंगल कौन से बनते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा जब सरल रेखाएं समांतर हो और उनको एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तब क्या कंडीशन आएगी, तो इसके बारे में हम यहां पर अभी पढ़ेंगे। देखिए एक ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और यहां पर एक रेखा इनको काट रही है इस टाइप से। ये मान लीजिए L है, ये M है और ये मान लीजिए N है। जब इन्होंने इस लाइन को काटा तो यहां पर एक बिंदु बना, एक बिंदु यहां पर बना। अब इनके बीच में कुछ एंगल ही बन रहे हैं। देखिए जैसे ये एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, एंगल 3 हुआ, ये एंगल 4 हुआ। इसी प्रकार यहां पर बनेंगे, एंगल 5 हुआ, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यहां पर कुछ एंगल बने। अब ये एंगल कहीं ना कहीं किसी के समान होंगे या दोनों को ऐड करके कुछ सम बनेगा, उनका 180 बनेंगे। इनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसे हम बोलते हैं एकांतर अंतःखंड कोण। इसे बोलते हैं एकांतर अंतःखंड कोण। इसमें क्या होता है देखिए जरा, अल्टरनेट एक इस तरफ तो एक इस तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, अंदर होने चाहिए, इस लाइन के अंदर होने चाहिए और अल्टरनेट होने चाहिए। आपका सीधा सा मतलब है एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा और एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैंने यहां पर पढ़ा। अल्टरनेट क्या होगा, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, तो एक अंदर रहेगा, एक आपका बाहर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत का अर्थ पता चलता है कि संगत, जैसे हम वैसा वो।
सेम पोजीशन हमारी हो, वही पोजीशन उसकी हो। सेम पोजीशन की बात करेंगे यहां पर, जैसे कि इसमें बहुत सारे कोण आपके आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, इसके ऊपर के कोण, इसके ऊपर के कोण, इस लाइन के ऊपर के कोण ये हैं और इस लाइन के ऊपर के कोण ये हैं। अब एक लाइन ये है, इसके राइट हैंड साइड पर ऊपर ये दोनों हैं और राइट हैंड साइड पर ये है और ये, तो ये इसके इक्वल होगा, संगत सेम पोजीशन पर, लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, लाइन के राइट हैंड साइड पे तो लाइन के राइट हैंड साइड पर। तो 1 बराबर 5 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। ये सेम पोजीशन है ना। अब इस पोजीशन की बात आएंगे, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, लाइन के राइट हैंड साइड पे तो लाइन के राइट हैंड साइड पर, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसे कहते हैं संगत कोण। आगे देखिए, संगत आपका हो गया। अब को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, ठीक है। संपूरक कोण, इसे बोलेंगे संपूरक। क्या होगा, इंटीरियर है ना, अंदर है और एक साइड में हो, तो 3 और 6 एंगल जो है आपकी, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये संपूरक होंगे, ये 180 का होगा। इन दोनों का मान 180 का होगा और एंगल 4 और एंगल 5 का मान भी क्या होगा, 180 का होगा। तो ये तो आपके थे इंटीरियर, सॉरी को इंटीरियर। अब को एक्सटीरियर भी हो सकते हैं इसमें। को एक्सटीरियर में क्या होगा, जो बाहर के आपके एंगल है उनका सम 180 का होगा और ये बाहर के एंगल है उनका भी सम 180 का होगा। तो ये आप अलग से लिख सकते हैं कॉपी पर, ठीक है। 3 आपका हो गया को इंटीरियर, इसमें मैंने को एक्सटीरियर भी ऐड कर दिया है। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। इसके बाद देखेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट है आपके, 2 एंगल 4 हो जाएगा, 1 एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यहां पर देखें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और यहां पर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये आपका हो गया वर्टिकल अपोजिट। आगे देखिए लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। मैं यहां से इसको हटा देता हूं। रेखीय युग्म कोण, फिफ्थ टॉपिक का हो जाएगा रेखीय युग्म। लीनियर पेयर, यहां पर बहुत सारे लीनियर पेयर आपके बनेंगे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो, उसमें जो एंगल होते हैं उन्हीं को ऐड कर दिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 एंगल 2 ये आपके लीनियर पेयर हो गए। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 2 और 3 हो गए, 1 और 4 हो गए। ये स्ट्रेट लाइन है 3 और 4 हो गए। इसमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन है 6 और 5 हो गए, 6 और 7 हो गए, 5 और 8 हो गए, 7 और 8 हो गए। ये आपके लीनियर पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका बन गया एक लीनियर पेयर। एक 3 और 4 बन जाएगा, एक एंगल 2 और 3 बन जाएगा, एक एंगल 1 और 4 बन जाएगा। इसमें देखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 बन जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बन जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 बन जाएगा और एंगल 5 प्लस एंगल 8 बन जाएगा, ठीक है। इतने सारे आपके इसमें लीनियर पेयर बन जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था। यहां पर कोण आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है।
लाइन भी आपका क्लियर हो गया। एक सर्कल का वीडियो मैंने पूरा ज्योमेट्री का डाल दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, या आप यहाँ पर लिखिए सर्किल इन ज्योमेट्री बाय भरत सर, आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।